ओके, सबसे पहले आई विल वेलकम यू ऑल टू हमारी 30 डेज एक्सक्लूसिव जीरो टू हीरो सीरीज। एंड माय इंट्रोडक्शन, आई एम फाउंडर एंड सी ऑफ दिस माव एकेडमी। यहाँ पे ये जो चीजें आप समझने वाले हैं कोर्स के अंदर, ये सिर्फ कुछ ट्रेडिंग या कुछ इन्वेस्टिंग ये बारे में नहीं समझने वाले। आप एक रेवोल्यूशनरी मार्केट्स के बारे में नॉलेज एंड वर्ल्ड के बारे में नॉलेज में रिवील करूंगा, और ओपनली रिवील करूंगा। मेरे को कोई चीज का डर नहीं है, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट ट्रेडर फ्रॉम द दुबई इन द फॉरेक्स मार्केट्स, और मैं रियलिटी ग्राउंड रियलिटी सब चीज की जानता हूँ। मेरे को कल कुछ हो जाए इसलिए मैं पूरी सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि ये रिकॉर्डिंग सेफ रहे। प्रॉपरली आप लोग क्लासेस को मास्टर करना एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना जिंदगी के अंदर, या एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट आपका बनना, ये मेरा एम रहेगा पूरी 30 डेज में आपको शार्प करना। तो पूरी सीरीज को अच्छे से समझना, एक एक छोटी छोटी चीज मिस नहीं करना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला मैं। ठीक है, एंड कल के दिन मैं रहूं ना रहूं, ये वीडियोस ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, बिकॉज ऐसी सीरीज ऐसी नॉलेज आपको शायद ही कहीं मिलेंगी जो कि रियलिटी एक्सपोज करता हो, ग्राउंड रियलिटी, जो आज के टाइम पे कोई नहीं बोलता। सब आजकल के टाइम पे बस पैसे कमाने के चक्कर में है, दूसरों को लूट के। लेकिन हम आपको राइट एजुकेशन और राइट नॉलेज जो आपको समझना और आप तक पहुंचना जरूरी है, वो चीज बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे है हमारी 30 डेज की पहले रोड मैप है। ठीक है, 30 डेज में क्या क्या समझने वाले हैं आप। सबसे पहले 30 डेज ट्रेडिंग जीरो टू हीरो। ठीक है, और सबसे पहले ये बता दूंगा मैं, अगर आप बुक्स परचेज नहीं करें हमारे, तो प्लीज बुक परचेज कर लीजिए, बिकॉज आई एम द ऑथर ऑफ द बुक, और बुक्स में ऐसी चीजें लिखे हुए जो शायद आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बुक्स परचेज कर लीजिए अगर आप अभी तक बुक नहीं लिए तो। ठीक है, एंड सबसे पहले वीक 1 में रहेगा हमारा डे 1 से डे 10 तक की नॉलेज, जिसमें स्टार्टिंग अ मार्केट, डार्क आर्ट्स, डार्क सीक्रेट्स, मार्केट में बेसिक चीजें समझेंगे। और वीक 2 डे 11 से डे 21 द मार्केट्स फॉरबिडन सीक्रेट्स, यानी आप रियलिटी क्या है मार्केट्स की, क्या रियलिटी है हर चीजों की, ये समझेंगे आप। और वीक 3 में डे 21 से डे 30 तक आप मार्केट के बादशाह बन जाएंगे, यानी मार्केट के असैसिन बन जाएंगे आप। ये मेरा काम रहेगा आपको करवाना। बस डेडिकेशन बनाए रखिए सीरीज के अंदर, और प्रॉपर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार चैप्टर्स को देख लेंगे। एक बार डे 1 की चैप्टर मार्केट, आज का जो चैप्टर है डे 1 मार्केट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ये आपके ग्रुप में भी अपलोड कर देने वाला हूं मैं, कि वहां पे भी आप देख सकते हैं क्या क्या चैप्टर है आराम से। बट आज का जो चैप्टर है द मार्केट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले वो पेज ओपन कर लेते हैं अपन जिसमें अपने को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो मेन चीज देखिए, और एक चीज बता दूंगा, हमारे जो बुक्स है ऐसे डिजाइंड है, ऐसे डेवलप्ड है कि, या हमारे बुक्स हो जाओ या कोई भी बुक्स हो जाओ, बुक आपको सिर्फ नॉलेज दे सकती, बुक आपको सिर्फ नॉलेज दे सकती, बट जो मेंटरशिप गाइडेंस रहती, वही वो चीज को, नॉलेज को प्रॉफिट में तब्दील कर सकती, यानी कन्वर्ट कर सकती। तो बुक से आप खाली नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट मेंटरशिप गाइडेंस जो हम लोग आपको समझा रहे, उससे ही ये नॉलेज को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर के ऊपर। तो पहली चीज आपको ये समझाने वाला हूँ, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, बट ये सबसे दुनिया से थोड़ा हट के और थोड़ा मिक्स करके इकोनॉमिक्स और अपने कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये रिवील करूंगा मैं। देखिए, ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली, मान लो एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन्वेस्टिंग का समझा लो। मान लो एक इन्वेस्टिंग का एग्जांपल देते हैं। मान लो मैं आपको बोला आके कि 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास। ठीक है, 1 CR आप इन्वेस्ट करो, और 2 से 3 साल के बाद आपको 100% 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का रिटर्न आएगा, यानी 50% या डबल का रिटर्न आएगा। तो आप क्या करते हैं, ठीक है भाई, अच्छी प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी दिख रही है, इन्वेस्ट कर दो। 2 से 3 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता, उसके बाद जाके रिटर्न आते हैं आपको बराबर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। कोई भी चीज में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिए, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। या कोई भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, मान लो देखो क्या रहता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंपनीज रहते, कंपनीज के क्या रहते हैं, शेयर्स लॉन्च होते हैं, मतलब आपकी कंपनी की अच्छी खासी वैल्यू हो गई, उसके बाद कंपनी का शेयर लॉन्च होता। अब वो शेयर क्या रहता, कंपनी का स्टॉक, शेयर यानी स्टॉक को ही बोलते हैं। ठीक है,
लॉन्च होता, उस पे पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती, लोग हम लोग पैसे लगा सकते हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, हम प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन शेयर में, स्टॉक्स में पैसे लगाना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या लगाता, जैसा प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया मैं आपको, ठीक है। इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड दैट वेल्थ, वो वेल्थ क्रिएशन में आता। आप वेल्थ अगर बिल्ड करना है आपको, यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ, देन आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब जो मेन चीज है, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या चीज है, व्हाट इज ट्रेडिंग? अब मैं आपको आके बोला, अब फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपका नाम है XYZ तालाब, ठीक है, आपका नाम है तालाब। अब मैं आके बोला तालाब भाई, मैं आपको एक गाड़ी दे रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कार है, ठीक है। अगर आज सुबह खरीदे तो शाम तक मैं आपको सेलर भी लाके देता हूँ जिसको आप बेच सकते, सॉरी बायर भी लाके देता हूँ जिसको आप बेच सकते गाड़ी। 10 लाख के या 12 लाख, 2 लाख तो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर ही कर सकते हैं आप सोचते अरे भाई 1 लाख के अंदर 2 लाख, अरे अच्छी डील है। यानी आप सुबह सुबह गाड़ी खरीदे 10 लाख की, शाम में उसको बेच दे रहे 12 लाख में, 2 लाख का यही प्रॉफिट हो गया एक दिन के अंदर। और ये है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, इसको ही बोलते हैं हम ट्रेडिंग। अब देखो, ट्रेडिंग यानी आप सुबह खरीदे शाम में बेचे, ये है ट्रेडिंग, ठीक है। और एक चीज डिफरेंस बताता था आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? जब भी मार्केट क्रैश होती है, आपको 90s का टाइम याद होगा, जो लोग 30s में है, अभी 30s 40s में जिसकी एज है, वो लोग अच्छे से याद होगा। 1992 का टाइम, हर्षद मेहता टाइम सबको मालूम होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में क्या हुआ था, बच्चे बच्चे को मालूम है हर्षद मेहता क्या स्कैम करा था, कितने करोड़ का स्कैम हुआ था, कैसा हुआ था, सबको मालूम है। वो टाइम पीरियड पे जैसे ही वो स्कैम बाहर आया, वो टाइम पे प्रेसिडेंट इलेक्शन भी चल रहे थे इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन। वहां पे इतनी बुरी आपकी मार्केट क्रैश हुई जिसकी हद नहीं है, और इन्वेस्टर्स का इतना पैसा लॉस हुआ जिसकी हद नहीं है। वो टाइम मैसिव सुसाइड से, मैसिव मैसिव सुसाइड से वो चीज में। बट क्या, दैट इज इन्वेस्टिंग। अब लॉन्ग टर्म लगा के छोड़े, अगर प्राइस बढ़ गया बहुत अच्छी बात है, यू अर्न प्रॉफिट्स, यू वेल्थ, यू मेड ए वेल्थ। अगर आप, मार्केट क्रैश हो गई, इकोनॉमी क्रैश हो गई, जीडीपी क्रैश हो गई, कुछ ही वॉर हो गया, खत्म, यू डाउन। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। अब वही ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग में एडवांटेज क्या है, डू यू नो? ट्रेडिंग में एडवांटेज ये है, पहली चीज आपको सीख के करना पड़ता है, सबसे पहले वो चीज है, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। एंड ट्रेडिंग में ये है, अब मान लो चाहे मार्केट नीचे गिरो या चाहे मार्केट ऊपर जाओ, डजेंट मैटर, हम बीच का कोई भी एक पार्ट, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का स्टॉक का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। अब शेयर का 10 रुपए का प्राइस है, 10 रुपए से उन्हें 15 रुपए तक जा रहा, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा, तो हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, 10 से 12 रुपए या 10 से 13 रुपए, एक 2 से 3 रुपए लेके निकल जाते, यानी एक जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा, हम 2 से 3 रुपए लेके निकल गए। अब वो एक दिन में भी बढ़ सकता है, एक महीने के अंदर ही बढ़ सकता है, हम ट्रेड करके निकाल लिए पैसे। हम होल्ड करके नहीं बैठे भाई, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30 भी जाएंगे पैसा, 10 से 12, 13 रुपए हुए हम निकाल लिए, ठीक है। और मार्केट चाहे गिरे, हम भी उसके बीच का एक मूवमेंट कैश कर लिए एंड पैसे बना लिए, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। और आज के टाइम पे हर कोई लोग इन्फ्लुएंस हो रहे ट्रेडिंग से, लेकिन जितनी अच्छी चीज है उतनी खराब चीज भी है, अगर आप सही तरीके से नहीं समझे, सही तरीके से नॉलेज नहीं है, इट इज वेरी वेरी बैड थिंग ऑल्सो। तो आपको सही समझ के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यही समझने वाले ट्रेडिंग कैसा करते, और इन्वेस्टिंग करना है तो कैसा करेंगे, सब चीजें डिकोड करने वाले, जिसके बारे में आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियली क्या क्या स्कैम चल रहे हैं मार्केट में, सब चीजें समझ में आते, जिससे आपके कीमती पैसे, हार्ड अर्न मनी आपके बच सके। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हम वेब सीरीज रहो, कोई मूवी रहो, 2 2 3 3 घंटे की मूवी देखते हैं, बट 30 डेज की हम सीरीज नहीं देख सकते जिसमें आपको दुनिया के बारे में रियलिटी पता चल रही, और एक एक दिन में ऐसे ऐसे ट्विस्ट है जिसमें आपको समझ में आ रहा भाई ये चीज रियल में है, हम चीजें पैसे बना सकते हैं, तो आप क्यों फॉलो नहीं करेंगे? और ऐसी सीरीज है ये जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग, आपको लाइव ट्रेडिंग में करवाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके सीनियर्स के साथ। और पर्सनली मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं हूँ लाइव ट्रेडिंग करूँ या मेरे जो टीचर्स स्टाफ, वो लोग आपको लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी और आप फ्यूचर में आगे ग्रोथ कर सकना। मेरा एम यही नहीं है कि आपके कोर्स के पैसे से मैं पैसे कमाऊं, मेरा एम ये है मैं आपको ट्रेडर बना के पैसे कमाऊं, आपको ट्रेडर बना के मेरे को जो खुशी होंगी, दैट इज द मेन मेरा मोटिव, ये याद रखिए, ठीक है। तो खैर चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक चीज डिफरेंस समझ गए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आप लोग देखेंगे मार्केट्स के अंदर।
तीन टाइप्स ऑफ मेनली ट्रेडिंग है, ठीक है। स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग, तीन टाइप्स ऑफ मेनली ट्रेडिंग है। अब ये चीज स्कैल्पिंग क्या है, मान लो अब फॉर एग्जाम्पल खुद ही छोटा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। अब एक रेस है, ठीक है, और मान लो एक रनिंग रेस है, भागने की रनिंग रेस है। रनिंग रेस में 60 सेकेंड्स का टाइम दिया मैं आपको, 60 सेकेंड्स में 100 मीटर की रेस कंप्लीट करना है आपको। तो आप बहुत तेज भागते भागते कंप्लीट कर देता। ये क्या है, अल्ट्रा फास्ट रनिंग, 60 सेकेंड्स का टाइम दिया आपको मैं, उसके अंदर 100 मीटर कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ट्रेडिंग में यानी आप फास्ट ट्रेड लेके निकल गए, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। छोटा मूवमेंट, 1 रुपए का मूवमेंट पकड़ के निकल गए, स्कैल्पिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन आपको वही बोला मैं, भाई आप क्या करो, 10 मिनट लो, ठीक है, और 100 मीटर की रेस कंप्लीट करो। तो आप क्या है, आराम से चल दे, चलो 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 बोल के। ये है इंट्राडे, यानी आप सुबह खरीदे, शाम में बेचे। टाइम लेके, आवर्स का टाइम लेके या मिनट्स का टाइम लेके आप करे, और सुबह खरीदे शाम में बेचे, कोई भी स्टॉक, शेयर या करेंसी, एनीथिंग, ठीक है। ये चीज है। अब थर्ड ट्रेडिंग आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, मान लो आपको बोला मैं, भाई सेम 100 मीटर्स की रेस है, लेकिन आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी ले सकते हैं आप। तो आप बोलते हैं, अरे भाई इतना अच्छा है, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। आप कोई भी चीज खरीदे, उसको बेचे, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते, 1 वीक, 2 वीक होल्ड करे, कोई भी ट्रेड को, कोई भी शेयर को, कोई भी स्टॉक को, दैट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। सिंपल, तीन टाइप्स ऑफ मेनली ट्रेडिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रेडिंग समझ गए होंगे, तीन टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग, परफेक्ट, ठीक है। अब आता नेक्स्ट वर्जन, जो कि मेन है, थोड़ा सा देशी वर्जन में, दलाल स्ट्रीट वर्सेस द वॉल स्ट्रीट। अब लोग सोचेंगे भाई दलाल स्ट्रीट क्या है, वॉल स्ट्रीट क्या है। दलाल स्ट्रीट यानी इंडिया इंडिया में आपको मालूम, जो नेशनल एक्सचेंज स्टॉक मार्केट्स का, व्हाट इज दैट, बॉम्बे में है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी को चलाते कौन, एनएससी एंड बीएससी भी एक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों को चलाते कौन, सेबी। ये दोनों को चलाने के लिए सेबी बना है, सेबी को फॉर्म करे, सेबी इज बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक्स में इरेगुलरिटीज आती है या कुछ भी मैनिपुलेशन होता है या कुछ भी होता, वो लोग संभालते सेबी, ठीक है। अब ये इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या रहता, बॉम्बे को स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, मेन बॉम्बे में इसका मेन स्टॉक एक्सचेंज एक हेडक्वार्टर, ठीक है। तो वो टाइम पे 90s के टाइम पे इसको बोलते थे, जो स्ट्रीट है बॉम्बे की जहाँ पे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, उसको बोलते थे दलाल स्ट्रीट। अगर आप हर्षल मेहता की मूवी देखे होंगे तो मालूम होगा आपको, दलाल स्ट्रीट बोलते थे इसको, यानी इंडियन मार्केट की स्ट्रीट, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में क्या क्या आते हैं आपके, इक्विटी स्टॉक से वो आते हैं, ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग जैसे कि स्टॉक्स एंड ऑल एवरीथिंग आते हैं, ठीक है। और आता है ऑप्शंस एंड फीचर्स। अब पहले स्टॉक समझाता हूँ, स्टॉक्स यानी कोई भी कंपनी के आप स्टॉक्स खरीदे, जैसे कि टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, टीएससी, टाटा, एवरीथिंग, जो भी अडानी ग्रुप्स एंड ऑल, वो लोग के स्टॉक्स खरीदे कंपनीज के, उसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, या स्टॉक्स में बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसके बाद आता ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ऑप्शन फ्यूचर्स क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लो आप निफ्टी है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। निफ्टी आपके आते हैं टॉप इंडिया 50 कंपनीज, बैंक निफ्टी में भी बैंकिंग कंपनीज आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के अंदर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कि एक्सपायरी रहती है इसके अंदर। मान लो आप कोई ट्रेड लिए, ठीक है, निफ्टी परचेस करे समथिंग, तो आप 1 हफ्ते, या अभी पहले 1 हफ्ते का था कॉन्ट्रैक्ट, बट अब 1 महीने का एक्सटेंड कर दिया, तो 1 मंथ के बाद आप सेल कर देना उसको। अगर नहीं सेल करे, ऑटोमेटिकली सेल ऑफ हो जाता, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये होता ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। ये सेक्टर है आपका दलाल स्ट्रीट का, इंडियन मार्केट का सेक्टर है, ठीक है। अब उसके बाद आता द वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट है थोड़ा प्रोफेशनल, इंटरनेशनल। आपके न्यूयॉर्क के अंदर कोई अगर देखे होंगे, द वॉल द वॉल ऑफ द वॉल ऑफ स्ट्रीट समथिंग मूवी है, द वॉल ऑफ स्ट्रीट समथिंग। तो उसके अंदर कभी देखे होंगे, स्टॉक मार्केट की मूवी है टोटली, वो इंटरनेशनल। तो न्यूयॉर्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट, जैसे अपने पास इंडियन बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है बड़ा वाला। तो वो स्ट्रीट को हम बोलते हैं वॉल स्ट्रीट, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे रहते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते हैं। तो वो चीज को हम बोलते हैं वॉल स्ट्रीट, इंटरनेशनल मार्केट का। इसको हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट सुने भी होंगे आप, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट में तीन चीज आते हैं। करेंसी, सबसे पहले करेंसी। करेंसी जैसे कि यूरो यूएसडी, जीपीयूएसडी। अब ये क्या है, एक कंट्री है मान लो यूएस, और एक कंट्री है मान लो जापान। आप दोनों को मिला के कोरिलेशन में करेंसीज बनाते हैं, जैसे कि
यूएसडी जेपीवाई, जापानीज शॉर्ट फॉर्म है की करेंसी। ठीक है, अब मान लो यूएसए, यूएस और इंडिया है, तो यूएसडी आईएनआर दो को कंट्री मिला के कोरिलेशन में करेंसीज बनाते फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये है करेंसीज का सेक्टर। सेकंड आता है कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें आते। गोल्ड मालूम है सबको, सिल्वर ही मालूम है, क्रूड ऑयल मेटल्स, क्रूड ऑयल मालूम होगा आपको। ठीक है, एंड थर्ड आता क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट्स में क्या आता है आपका? बिटकॉइन, जैसे कि फेमस कॉइन्स है बिटकॉइन्स, इथेरियम्स, ठीक है, सोलाना, डॉजी कॉइन, ये सब कॉइन्स आते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब उसके बाद ये तो हो गया दो मार्केट्स, इंडियन एंड फॉरेक्स मार्केट। हम दोनों की चीजें सीखेंगे अच्छे से पूरे जर्नी के अंदर। मेनली फोकस फॉरेक्स पे करेंगे बिकॉज बेस्ट मार्केट टू ट्रेड है। इंडियन भी समझेंगे, स्टॉक्स एंड इन्वेस्टिंग समझेंगे, बट बेस्ट मार्केट फॉरेक्स के बारे में समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ से शुरू करेंगे अपनी थोड़ी सी जर्नी, और यहाँ से है मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे के बाद आप ये फोन से या आपके क्या बोलते हैं डेस्कटॉप से किससे भी यूज कर सकते हैं। गूगल पे जाना है, अगर फोन से करे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और गूगल से कर रहे हो तो डायरेक्ट गूगल से यूज, डेस्कटॉप से करे तो गूगल यूज कर सकते हैं। तो गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है आपको, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करें, फर्स्ट ऑप्शन पे ट्रेडिंग व्यू बोल के एक एप्लीकेशन नाम होता है, ट्रैक ऑल मार्केट्स, ये एप्लीकेशन का नाम आता है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन बेसिकली इससे यूज कर रहे हैं हम, जिसपे हम चार्ट, सबके चार्ट हम मॉनिटर कर सकना। आप कैंडल्स के चार्ट तो देखे होंगे, कभी ना कभी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तो सब चीजें किससे देखते हैं हम? ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू कैसा यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे क्लिक करें वेबसाइट पे, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, फोन से भी कर रहे सेम में आता। ठीक है, आप फोन से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, या गूगल पे जाके यूज कर सकते हैं, या डेस्कटॉप से कर रहे हैं, लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं, तो डायरेक्ट गूगल से एक्सेस करो, आसान रहता। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स पे के ऊपर सुपर चार्ट्स का ऑप्शन है, क्लिक कर देना, डन। अब यहाँ पे ऐसे चार्ट्स ओपन होके आपके सामने आ जाते हैं। तो ग्रीन रेड कैंडल से चार्ट चल रहा, अब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा आप लोग को, मेरे को मालूम है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये सब चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे अपन, स्लोली स्लोली सब चीजें समझेंगे। ठीक है, अभी ट्रेडिंग का चार्ट है। अब यहाँ पे ऊपर आपके थोड़े से टाइम जोन से ये आगे समझेंगे। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स एंड ऑल सब चीजें, रिप्लेस एंड ऑल, ये सब चीजें बेकार है अभी के लिए। आपके सामने लेफ्ट पे टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक करें आप लेफ्ट के ऑप्शन पे, और आप अगर फोन से यूज कर रहे हैं तो नीचे मार्कर पे आप जाएंगे, मार्कर पे टूल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये टूल्स एंड ऑल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टूल्स है सब। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे भी टूल्स है, लेकिन ये छोड़ देना है, यहाँ मार्किंग के टूल्स है, मार्क करना है कि जो ब्रश, ये वो रेक्टेंगल, सब टूल्स है। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखना है कुछ भी, उसके टूल्स है। और राइट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट पे है वॉच लिस्ट, जहाँ पे हम वॉच लिस्ट देख सकते हैं। ये है वॉच लिस्ट का ऑप्शन, इसमें हम वॉच लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, यूरो, जीबीपीएसडी, करेंसीज, पेड जो भी ऐड करना है, प्लस करके यहाँ पे सर्च करके, मान लो आपको सर्च करना है करेंसी पेयर यूरो यूएसडी का दो कोरिलेशन में, यूरो यूएसडी, तो सर्च करके यहाँ पे क्लिक करें तो ऐड हो जाता है इन्हें। ठीक है, सिंपल इस तरीके से कैन ऐड द करेंसीज एंड ऑल। और कोई भी गोल्ड ऐड करना है, गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं, बिटकॉइन भी ऐड कर सकते हैं, प्लस करके, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, बेसिक चीज है। तो अब चलो, ये आप ऐड कर लिए, ट्रेडिंग व्यू यूज करना समझ गए, बहुत ही आसान है, फोन से भी सेम यूज कर सकते हैं। फोन पे क्या है, आपको नीचे मार्कर का ऑप्शन आता, एप्लीकेशन के उसमें नीचे मार्कर का ऑप्शन आता आपको। ठीक है, उस पर आप क्लिक करें, यू विल गेट द ऑप्शन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मार्कर का ऑप्शन एक बार कैसा आता है, जिससे आपको भी क्लियरिटी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो चीज में। बिकॉज मेरा फर्ज बनता है आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताओ, आपको मालूम नहीं है फिर भी एग्री आप देखिए, आप करना जरूरी है। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्कर का ऑप्शन मिलता है, मार्कर पे आप क्लिक करें। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, मार्कर पे क्लिक करें, यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं आपको, पूरे टूल्स मिल गए, डन। अब यहाँ पे मार्कर के ऑप्शन में टूल्स मिल जाते हैं, सेम फोन से भी वैसे यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है फोन से यूज करने का। और नीचे आपको वॉच लिस्ट मिलती है, वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करें, डायरेक्टली आप यहाँ पे इस पे पेज पे चले जाते हैं, कुछ भी सर्च करके यू कैन यहाँ से ऐड ऑन। ठीक है, प्लस पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड। तो अब क्या है, ट्रेडिंग वो समझ गए। अब यहाँ पे चार्ट्स देखना है, मॉनिटर करना है। यहाँ पे कोई ट्रेड्स नहीं रहते, कुछ ट्रेड करने का नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पे चार्ट्स मॉनिटर करते हैं, चार्ट्स को एनालाइज करते हैं और चार्ट्स को देखते हैं, बस दैट्स द ओनली थिंग। यहाँ पे उसका ही काम है, इतना ही रोल है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है।
अब उसके बाद से नाउ लेट्स मूव टू द अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप ट्रेडिंग सीखना है, पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो ट्रेडिंग में सीखना पड़ेगा। चार्ट्स कैसे रीड करते, कैसा स्टेप्स लेते, सब चीजें समझना पड़ेगा। और ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट को स्टडी करना, एक बार सीखना। और हर वो चीज आपको लॉजिकली समझाऊंगा जिससे आपके माइंड में इजिली बैठे वो चीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर। मार्केट में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं इंपॉर्टेंट, टू टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है ट्रेंडी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडी मार्केट। आप साथ ही साथ नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, नोट बनाइए। अगर खाली देख के एक्सप्लेनेशन समझ जा रहे तो कुछ फायदा नहीं है, काम कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, तब ट्रेंडी मार्केट है। ट्रेंडी मार्केट यानी जो मार्केट एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही, जैसे कि यहाँ पे ऊपर जा रही और कंसिस्टेंटली नीचे आ रही, इसको बोलते हैं ट्रेंडी मार्केट। ऊपर जा रही या नीचे आ रही, इसको बोलते हैं ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, अब उसके बाद से एक रहता है ट्रेंडी मार्केट या कंस्टेंटली एक डायरेक्शन में ऊपर ऊपर भाग रही भाग रही भाग रही, या एक डायरेक्शन में नीचे आ रही आ रही आ रही, इसको बोलते हैं ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, ये रहता है कैंडल्स के ऊपर। आपके ग्रीन कैंडल्स यानी बायर्स को बोलते हैं, ये बाइंग की कैंडल्स है, यानी मार्केट ऊपर जा रही, बायर्स यानी मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और ये है डॉन कैंडल्स यानी सेलर्स की कैंडल्स, सेलर्स की कैंडल यानी मार्केट को नीचे लेके आते हैं, सेलर की कैंडल। ठीक है, तो अब ट्रेंडिंग मार्केट यानी वन साइड भाग रही, देखिए वन साइड नीचे आई एंड वन साइड ऊपर भाग रही। अब ट्रेंड ये हो गया, अप ट्रेंड आपका, मार्केट ऊपर जा रहा है यानी अब बायर्स यानी अप ट्रेंड लेके जा रही, ये हो गया अप ट्रेंड। और ये क्या हो गया, डॉन ट्रेंड, सिंपल। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद ट्रेंडी मार्केट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड क्या है, इसके अंदर दो ट्रेंड्स मिलते हैं आपको, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये अप हो गया ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है, और डाउन यानी ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद से अब आता है सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेंजिंग मार्केट। अब रेंजिंग मार्केट क्या है, बहुत अच्छे समझना है आपको, बारीकी से समझना है चीज को। रेंजिंग मार्केट क्या है, रेंजिंग मार्केट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इजीली बताता हूँ। रेंजिंग मार्केट देखो, रेंजिंग मार्केट यानी जैसे कि यहाँ पे क्या था, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर वन साइड ऊपर जा रही, वन साइड नीचे आ रही। रेंजिंग मार्केट में क्या है, कुछ भी वन साइड ऊपर नहीं है, नीचे साइड में रहती है मार्केट। मान लो एक टनल है, ठीक है, मान लो एक वाटर का टनल है। अब वाटर टनल के अंदर पानी भर दिया, वाटर फिल कर दिया वाटर टनल के अंदर, और दोनों साइड से पैक्ड कर दिया, उसको दोनों साइड से पैक कर दिए। ठीक है, आज ना पानी इधर से निकल सकता ना उधर से निकल सकता। ठीक है, तो अब ये डिजाइन कैसा दिख रहा है आपको, सेम वाटर टनल की तरह दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो अब इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, मार्केट साइड में है, ना ऊपर ब्रेक दे सक रही, ऊपर वन ट्रेंड जा सक रही, ना नीचे वन ट्रेंड दे सक रही, डाउन ट्रेंड दे सक रही, ना ऊपर अप ट्रेंड दे सक रही। तो इसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट, यानी साइडवेज रहती मार्केट है, साइड में खेल लेती रहती है, ना ऊपर अप ट्रेंड जाती है ना डाउन ट्रेंड नीचे जाती है, साइडवेज मार्केट चलती रहती है। ये है आपका रेंजिंग मार्केट। ठीक है, प्राइस ऊपर या नीचे, दो लेवल्स रहते ऊपर के, एक ऊपर का लेवल एक नीचे का लेवल। ये लेवल्स क्या है कल के टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो ऊपर के लेवल को हिट करती फिर नीचे आती, नीचे लेवल टूटती फिर ऊपर जाती, साइड में खेल लेती रहती मार्केट, ऐसा इसको बोलते हैं एक रेंजिंग मार्केट। ठीक है, अब उसके बाद से आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार कैंडल्स को देख लीजिए, यानी दो लेवल से ऊपर का एक लेवल है, नीचे का एक लेवल है, ड्रॉ कर लिए अपन। ये बार्स कैंडल ऊपर जा रहे हैं, फिर सेलर्स कैंडल नीचे आ रहे हैं, फिर बाहर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, साइड में छह मार्केट, ना ऊपर भाग रही वन साइड ना नीचे आ रही वन साइड, सिर्फ साइड में मार्केट चल रही है, इसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। साइडवेज मार्केट चलती है इसके अंदर, ये याद रखना है आपको रेंजिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, बेसिकली बहुत ही सिंपल है ये चीज। अब ये चीजों को थोड़ा सा क्या है, अपने को डीप डाउन प्रैक्टिकली चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, और चार्ट में डीप डाउन ये चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो टू द चार्ट्स, चार्ट पे आगे पर। ठीक है, अब चार्ट पे आने के बाद बाहर की कैंडल, ये ग्रीन कैंडल्स यानी बाहर की कैंडल, सेलर कैंडल यानी रेड कैंडल्स, और नीचे आती मार्केट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ट्रेंडी मार्केट के एग्जांपल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना अच्छे से, सबसे पहले मैं ट्रेंडी मार्केट्स निकालता हूँ। करेंसी पेयर देखो, करेंसी पेयर यूज करेंगे अपन, यूरो एसडी का करेंसी पेयर यूज करेंगे फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना अच्छे से समझना, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर मूव कर रही है यहाँ पे, कंसिस्टेंटली मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक इसको क्या बोलेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है, गेस करो आप, अप ट्रेंड बोलेंगे इसको, बहुत ही सिंपल। ठीक है, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर मूव कर रही, तो ये क्या है, ट्रेंडी मार्केट के एग्जांपल्स है, ट्रेंडी मार्केट है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। ठीक है, सिंपल। और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको बैक टू बैक दिखाता हूं, समझ में इजी होता। अब यहाँ पे भी देखिए, अच्छे समझना ये पॉइंट पे भी। ठीक है, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर भाग रही,
ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया आपका एक, सोचिए, अप ट्रेंड, एग्जैक्टली। ठीक है, ये हो गया आपका एक अप ट्रेंड, बहुत ही सिंपल है, वेरी आसान, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है ये चीजें। ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड आपका, जिससे मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। ठीक है, उसके बाद और समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ भी एक फाइनल एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पे कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है तो हो गया अप ट्रेंड, बहुत ही सिंपल है, वेरी बेसिक। ठीक है, अब क्या है, थोड़े से डाउनवर्ड में आएंगे, नीचे के साइड आएंगे, सेलर्स के एग्जांपल देखेंगे डाउन ट्रेंड के। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देखना आप लोग, मार्केट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली मार्केट यहाँ पे फॉल दे रही, तो ये क्या एग्जांपल है आपका, एक बहुत ही सिंपल है, समझ सकते हैं आप, चार्ट में लिखिए डाउन ट्रेंड, वेरी इजी, क्लियर है, दैट्स इट, सिंपल है दैट। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बस एक सेकंड, जस्ट गिव मी मोमेंट। ठीक है, ये चीज है, और देखेंगे एग्जांपल्स सेलर्स के अपन। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या एग्जांपल है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे फॉल कर रही, क्या है एग्जांपल है, डाउन ट्रेंड का, सिंपल, सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं मार्केट को, एग्जांपल क्या है, डाउन ट्रेंड, मार्केट कौन सी ट्रेंडी मार्केट है, बराबर, अब मार्केट क्या आ रही, नीचे आ रही, डाउन ट्रेंड, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आप बस पहचानना, अच्छे समझ जाना, आपको आसानी हो जाना पहचानने में। आप इवन यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, मार्केट को देखिए क्या कर रही है, मार्केट कंसिस्टेंटली मार्केट नीचे आ रही, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया आपका, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हो गया, दैट्स इट। ट्रेंडी मार्केट से, ट्रेंडी मार्केट्स में एग्जांपल अपन दो चीज समझ लिए, ट्रेंडी मार्केट्स में अप ट्रेंड एंड क्या है, दो एग्जांपल्स अपने पास, आप बोलिए, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट एवरीवन। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट के दो एग्जांपल्स, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होंगी। अप ट्रेंड यानी बायर्स ऊपर लेके जा रहे ग्रीन कैंडल्स मार्केट को, डाउन ट्रेंड यानी सेलर्स मार्केट को नीचे ले रहे, डाउन ट्रेंड, सिंपल। ठीक है, ये चीज है, तो चलिए, अब जो सेकंड मार्केट थी अपनी, कौन सी मार्केट थी, रेंजिंग मार्केट, साइड में जो मार्केट चलती है। ठीक है, अब रेंजिंग मार्केट कैसा करना है, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी आसान है, रेंजिंग तो और आसान है, मार्केट जो साइड में हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट, यहाँ देखना अच्छे समझना, जो मैं जोन ड्रॉ करा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मार्केट एकदम से कैसी है, साइड में है मार्केट, मार्केट ना ऊपर जा सक रही वन साइड, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, साइड में ही यहाँ पे शेप बना रही है, इसका क्या मतलब है, कौन सी मार्केट है ये, आपकी रेंजिंग मार्केट, सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साइड में जो मार्केट चल रही, साइडवेज, अप नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्या हो गई आपकी रेंजिंग मार्केट, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, और देखेंगे एग्जांपल्स, जैसे कि ये एग्जांपल देखना आप। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखिए, हो रहा क्या है इसके अंदर भी, मार्केट ऊपर नीचे साइड में मार्केट टाइम पास कर रहा है, ना वन साइड ऊपर जा रहा ना वन साइड नीचे आ रहा, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया आपका, एक रेंजिंग मार्केट का, दैट्स इट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए अब, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बहुत ही सिंपल, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, साइड में है, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक क्या हो सकता है ये, ऑब्वियसली इमेजिंग मार्केट, सिंपल है। ठीक है, आई होप ये भी चीज बहुत अच्छे क्लियर होंगे, जो साइड में मार्केट टाइम पास कर रहा, ठीक है, ना अप ट्रेंड जा रहा ना नीचे जा रहा, साइड में जो मार्केट है, इट इज कॉल्ड रेंजिंग मार्केट, दैट्स इट, वेरी सिंपल। एक लास्ट एग्जांपल देख लेंगे जिससे परफेक्ट हो जाए आपको ये चीज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये क्या है, एक रेंजिंग मार्केट आपका, दैट्स इट, साइड में मार्केट चल रहा है। ठीक है, साइड में चलते चलते क्या हो रहा है, एक रेंज बन रही, ऊपर नीचे रेंज में घूम ले रहे हैं, ना ऊपर जा रहा वन साइड ना नीचे जा रहा, तो ये भी एग्जांपल क्या हो गया, रेंजिंग मार्केट का, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो अपन दो चीजें समझे, एक रहता अप ट्रेंड और एक क्या रहता डाउन ट्रेंड रहता। ठीक है,
बहुत ही सिंपल तरीके, एक रहता अप ट्रेंड और एक रहता डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यही चीजों को आपको करना है थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं बता दिया, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समझ तो गए आप लोग ओरली, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे आज के दिन, सबसे पहले आई होप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। नोट्स के साथ ही साथ पहले आप अगर फोन यूज कर रहे हैं, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाके ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग क्या है एप्लीकेशन का नाम, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, ठीक है। और इसको करेंगे डाउनलोड फोन से अगर कर रहे हैं तो। अगर लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं, गूगल पे जाएंगे और क्या सर्च करेंगे, ट्रेडिंग व्यू सर्च करें, चार्ट्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं, दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को समझना है कि होमवर्क कैसे करना है। बिकॉज देखो इसके अंदर होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खाली ऐसे समझ गए तो कुछ फायदा नहीं है। आपको होमवर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ग्रुप्स के मैं आपको बैचेस के हमारे होमवर्क दिखाता हूँ। होमवर्क करना कैसा है थोड़ा दिखाता हूँ आपको मैं, एक सेकंड जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, थोड़े से होमवर्क दिखाता हूँ जिससे आप कैसा करेंगे होमवर्क से आपको डे वन पे आप समझ में आया था, एक बार दिखा दिया तो आप आराम से डेली कर ले सकते हैं होमवर्क, ठीक है। जैसे कि अब ये बैच में है, एक सेकंड, एग्जैक्टली। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, रेंजी मार्केट कैसा मार्क करें, एक रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क करें। अभी ट्रेंडी मार्केट है, कैसा मार्क करें, मार्कर से, ठीक है। ऐसे ही होमवर्क्स मार्क करना है आपको। कैसा मार्क करेंगे, होमवर्क्स मार्क करके सेंड करना है आपको। जिससे क्या ग्रुप पे सेंड करना है, ग्रुप्स ओपन रहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्रुप पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए लेकिन अच्छे से। और मार्क कैसा करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको मार्कर मिलता, ठीक है। मार्कर मिला, मार्केट पे गए, रेक्टेंगल का ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन रहता है। रेक्टेंगल दिख रहा होगा सबको, सबको दिख रहा है रेक्टेंगल, डन डन। मैं फोन से भी दिखा देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। फोन से ये रेक्टेंगल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। अब फोन पे भी आप गएंगे, फोन पे एप्लीकेशन पे यहाँ पे मार्कर पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। फोन से मार्कर पे क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करते, स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का, यहाँ पे स्क्रॉल करें आप, स्क्रॉल करते हैं रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है, रेक्टेंगल पे क्लिक करें एंड यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। फोन से ऐसा कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करें, मान लो ऐसा ड्रॉ करना है आपको, ड्रैग कर लिया इसको, ठीक है। तो रेक्टेंगल से आप लोग मार्क करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको रेंजिंग मार्केट मार्क करना है तो रेंजिंग मार्केट ऐसा मार्क करके भेजिए और लिख के भेजिए। टेक्स्ट का भी ऑप्शन यही मिलता, टेक्स्ट पे लिखिए या फोन से लिखना है, लिख लीजिए रेंजिंग मार्केट बोल के एग्जाम्पल, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट आपको मार्क करना है तो ऐसा अप ट्रेंड को ऐसा मार्क करिए और सेंड करिए, जैसे कि ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। अभी एकदम बेसिक्स के इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज 99% लोग को बेसिक्स भी नहीं पता है, ट्रेडिंग भी नहीं पता है, वहां से बता रहा हूँ कि सबको हाथ एक साथ पकड़ के हम लोग चल सके। ऐसा नहीं कि जो अच्छे है वो लोग को आगे एडवांस बताऊंगा, ऐसा नहीं, पार्शलिटी कुछ भी नहीं। मेरे यहाँ पे कंपनी में सबको एक ही नॉलेज रहने वाली है और कुछ भी पर्सनल क्लासेस कुछ नहीं, प्रॉपर सबके डॉट्स क्लियर होंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे। क्लासेस में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बस आपका काम है होमवर्क करना, ऐसा मार्क करिए होमवर्क और सेंड करिए ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। और आज का आप लोग का डे वन का होमवर्क यही रहने वाला है कि आप ट्रेंडी मार्केट, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट वन एग्जाम्पल एंड उसके बाद से रेंजिंग मार्केट वन एग्जाम्पल आपको सेंड करना है यहाँ पे, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल मार्क करिए रेक्टेंगल से फीडिंग पे और सेंड करिए ग्रुप के ऊपर, ठीक है। डे वन का आपका होमवर्क रहेगा, डे वन अच्छे से कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए। और कल हम लोग समझेंगे जो डे वन पे हम लेवल्स बता रहे थे रेंजिंग मार्केट के, वो लेवल्स क्या रहते हैं वो समझेंगे और ये लेवल्स पे कैसा मार्केट्स कैसा रिएक्ट करते हैं ये चीज समझेंगे कल के दिन, लेकिन कल के दिन समझेंगे, नॉट आज, ठीक है। तो होमवर्क करिए प्रैक्टिस अच्छे से और आपसे मिलेंगे कल की एक न्यू न्यू चैप्टर न्यू क्लास के अंदर। एक्साइटेड रहिए क्लास के लिए, मिलेंगे कल के दिन दूसरे चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, दिस इज अफान साइनिंग ऑफ, सी यू एवरीवन टुमारो।